इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज स्वधर्म शिविर का यह 5वां दिन, स्वधर्म को जानने के लिए, धर्म का मर्म समझने के लिए तीर्थंकरों की वाणी से हमारे पास जो धर्म के 10 आयाम बताए गए हैं, उनमें आज सत्य के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। पहले हम लोगों ने सीख रखा है कि जो क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है, ये हमारी 4 कसाएँ हैं। और इन चारों कसायों को यदि हम एक शब्द में कहना चाहें तो वो कहलाता है मोह। क्या बोलते हैं? ये सब मोह की ही परिणतियाँ हैं, मोह के ही भेद हैं, मोह के ही ये सब अलग अलग प्रारूप हैं। क्रोध भी मोह की पर्याय है, मान भी मोह से ही उत्पन्न होता है, माया भी मोह के ही कारण से आती है और लोभ भी मोह से ही बढ़ता है। इन चारों ही कसायों के पीछे जो हमारा मोह भाव रहता है, वह मोह ही वह चीज़ है जिसको कम करने पर ही हम कुछ उपदेश सुनने के योग्य हो पाते हैं। गुरु की वाणी, सदुपदेश, अच्छे विचार हमारे अंदर तभी ठहर सकते हैं जब हम अपने अंदर की इन कसायों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर चुके हों या कर रहे हों। क्योंकि जब तक हम अपने सेंस में नहीं हैं, हम थोड़ा सा भी अपने अंदर इंडिपेंडेंसी महसूस नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरी चीज़ों से बहुत जल्दी बाधित हो जाते हैं। दूसरे पदार्थों के कारण से हमारे अंदर क्रोध आदि के आवेग बहुत जल्दी उत्पन्न होने लग जाते हैं और इन आवेगों के कारण से हमारे अंदर जो डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, वो धीरे धीरे हमारी एक हैबिट बन जाती है। फिर हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में सच क्या है, सत्य क्या है। सत्य को समझने के लिए यही बताया जाता है कि पहले आप अपने आप को बाहरी चीज़ों से जो डिपेंड किए हुए हो, उससे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। हमारे अंदर डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा बाहर की वस्तुओं से, बाहर के व्यक्तियों से होगी, उतने ही ज़्यादा हम अपने स्व अस्तित्व से दूर होंगे, उतने ही ज़्यादा हम पराश्रित होंगे। हम अपने स्वतंत्र के जो इंडिपेंडेंट होने का जो हमारा नेचर है, उसको हम खो रहे होंगे। आप महसूस करेंगे कि जब आप किसी भी बाहरी चीज़ से क्रोध नहीं करते, तो आप भीतर से काफ़ी कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करोगे। जब आप बाहर की किसी भी परिस्थिति से अपने अंदर किसी भी तरीके का ईगो नहीं लाते, तो आप अपने आप को बहुत कुछ इंडिपेंडेंट महसूस करोगे। आप सोचोगे ये सब तो होता रहता है। जब आप किसी भी तरीके की बाहर की कोई भी मायाचारी के कोई भी काम हमारे सामने दिख रहे हो और फिर भी आप अपने अंदर कोई छल नहीं ला रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना चुके हो। फिर अगर आपको बाहर की कोई भी चीज़ मोहित नहीं कर रही है, लुभा नहीं रही है, इट मीन्स आप कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट होने के मोड पर आ चुके हो।
जब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग जाते हैं तो हमें चीज़ें काफ़ी कुछ सही सी नज़र आती हैं। चीज़ों को देखने के लिए हमारे लिए कोई अलग से हमें अपनी आई पर कोई चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई लेंस नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे विचारों में जो ये धुंध छाई है क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, ये जब धीरे धीरे शांत होती है, ये धुंध जब हमारे विचारों से हल्की पड़ती है, तब हमारे अंदर जो थॉट प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उससे फिर हमको चीज़ें जो बाहर दिखती हैं वो काफ़ी कुछ क्लियर दिखती हैं। उसी का नाम है कि हम सत्य को समझ रहे हैं। वी आर समथिंग नियर अबाउट टू ट्रुथ। हम कुछ सत्य के नज़दीक हो रहे हैं। इसलिए सत्य के नज़दीक होने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है। जो हमारे इमोशंस हैं इन्हीं पर हमें अपना फोकस करना है कि अगर हम इन पर अपना कंट्रोल नहीं किए तो हम सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एक चीज कही जाती है, सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हमें सदगुरु जगाता है, कोई भी तरह का आध्यात्मिक गुरु जब हमें जगाने की कोशिश करता है तो वो तभी जगा पाता है जब आपके अंदर की कोई भी मोह की जो नींद है वो थोड़ी सी खुल रही हो। तो मोह का मतलब ये चारों ही चीज़ें हो गई, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चीज़ों को हम जब उपशम कर रहे हों, माने हम थोड़ा सा इन चीज़ों को दबा दिए हों, और ये दबाने का मतलब कोई दमन करना नहीं है। ये तो ऐसा समझना चाहिए जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं, धूली कई बार उड़ती है आकाश में, तो जब हवा चलती है या पानी बरसता है तो वो धूली दब जाती है। हमें अपने आप जो सनलाइट है अच्छे ढंग से मिलने लग जाती है। आप एज्यूम करें कि जैसे एक गिलास पानी है, उसमें कुछ नीचे डस्ट पड़ी हुई है और वो पानी के अंदर बिल्कुल घुली मिली हुई है। आप उसको थोड़ा सा स्टेबल करेंगे तो अपने आप वो डस्ट नीचे बैठ जाएगी। इसी का नाम है उपशमन, दब जाना। जब वो चीज़ दबेगी, वाटर में प्योरिटी अपने आप आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से जब हमारे विचारों में ये क्रोध, मान, माया, लोभ की जो डस्ट है, ये एक्स्ट्रा जो फ्यूल है, ये सब जो है जब थोड़ा सा डाउन होता है, तब जाकर के हमारी दृष्टि में एक सत्यता आने लग जाती है। सद्गुरु का उपदेश तभी आपके लिए काम कर पाता है। मोह नींद जब उपशमय, उपशम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। थोड़े से हमें अपने इन पैशंस पर एक कंट्रोल होना चाहिए, और जब ऐसा होने लगेगा तो हम सत्य को समझ पाएंगे। गुरु का उपदेश तभी काम कर पाता है। सद्गुरु देह जगाए मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय। उपाय तो तभी बनेगा। अब आप देखें कि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये चार तो केवल हमारे भाव हैं, जिन्हें हम अपने इमोशंस कह सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में भी इनको ढाल सकते हैं। ये उपाय नहीं है। उपाय तो अब शुरू होने वाला है। जिसे हम बोलते हैं मेथड, किसी भी चीज़ को अचीव करने का कोई प्रोसेस होता है, उसका कोई मेथड होता है, तो वो अब यहाँ से शुरू होता है। सत्य से जानने के बाद में वो मेथड शुरू होगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी योग्यता बना रहे थे। मिट्टी योग्य बन रही थी, समर्थ बन रही थी, अपने आप को मृदु बना रही थी, उसको पीट करके, पीस करके चिकना किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में मान नहीं रही थी, भर भर आ जाती थी। उसमें कंकड़ भी छिपे तो वो छिपा करके रखती थी, क्योंकि वो अपने दोषों को बाहर नहीं निकालना चाहती। मायाचारी कर रही है। क्यों कर रही है? उसको लोभ दिख रहा है, मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छी हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठना, मुझे कुछ नहीं बनना। ये उसका जो आसपास के लोगों से, आसपास की चीज़ों से जो मोह है, उसके कारण से उसकी कोई भी उन्नति होने की अभी संभावना नहीं दिख रही थी। अब वो अपने कंकड़ पत्थरों को भी अलग कर पा रही है, अपने लोभ को भी संकुचित कर पा रही है,
अब वो समझ पा रही है कि हाँ, जो सत्य है उस सत्य को भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। उपाय यहीं से शुरू होता है। तो आज जो हम सीखेंगे वो यहाँ से एक सत्य को जान करके फिर हम उस सत्य को प्राप्ति के उपाय करना सीखेंगे, और सत्य प्राप्ति का जो उपाय होगा वो आगे के दिनों से समझाया जाएगा। लेकिन आज हमें पहले समझना है कि हमको चीज़ें कुछ सही सही समझ में आने लगी कि नहीं। सच क्या है? हमने कई बार सुना है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य क्या है? क्रोध करना सत्य है कि क्षमा धारण करना सत्य है? बताएं। जीत कभी होगी तो क्रोधी की होगी कि क्षमावान की होगी? हाँ, समझ रहे हैं? मान करना सत्य है कि अपने अंदर कोमलता के भाव रखना सत्य है? जीत किसकी होती है? जो मानी होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनकी जीत होती है कि जो अपने सॉफ्ट नेचर से आगे बढ़ते हैं उनकी जीत होती है? समझ आ रहा? जो छल कपट करते हैं वो सक्सेस होते हैं, या जो ऑनेस्टी के साथ में बिहेव करते हैं वो सक्सेस होते हैं? ये हमें पहले समझ लेना है। जो बाहर के लोभ लालच में पड़ करके तरह तरह के फ्रॉड करते हैं, तरह तरह के करप्शन करते हैं, वो लोग सक्सेस माने जाते हैं? या जो अपनी जितनी नीड है उसको फुलफिल करके अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं, वो लोग अच्छे माने जाते हैं? हमें उनको आइडियल बनाना है कि उनको आइडियल बनाना? पहले सोच लो। समझ में आ रहा है? जब ये चारों चीज़ें हमारे लिए कंट्रोल में होने लगती हैं तो फिर हमें काफ़ी कुछ सच दिखने लग जाता है। अब सच क्या है? जब हम अपने में होंगे, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर के सोचेंगे, तो हमें लगेगा कि देखो हमारे सामने दो तरह की चीज़ें हैं। कितने तरह की? ओनली देयर आर टू थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। पहली चीज़ है जो हम देखते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, समझते हैं, जिनके साथ हम अपने रिलेशन रखते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? लिविंग बीइंग्स। ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट, अपनी अपनी अलग अलग एग्जिस्टेंस को रखने वाले, ये सब अपनी इनकी अलग एंटिटी है। जैसे हमारा अपना अलग अस्तित्व है, वैसे प्रत्येक प्राणी का अपना अलग अलग अस्तित्व है। अब हमें इस सच को पहले स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी चीज हमारे सामने आती है, जिस चीज में कोई सेंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ये चीजें जैसे कपड़ा है, पुस्तक है, समझ आ रहा? कोई भी चीज ये बाहर हमें दिखाई देने वाली अजीब, जिसको हम बोलते हैं, आयरन है, कुछ भी चीजें हैं जिनमें कोई भी तरह की सेंसिटिविटी नहीं है, वो चीजें हमारे सामने क्या हैं? एक तरह से अजीब है। दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, जीव और अजीब। हम सच को यहां से जान करके आगे बढ़ेंगे। जब हम इस तरह से हर चीज में देखें जीव और अजीब, अब हम थोड़ा सा अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं या किसी भी चीज को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उसमें सेंस ला पाते हैं कि ये चीज जीव है, ये चीज अजीब है? हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी अजीब वस्तु है, वह अजीब वस्तु जिसमें कोई भी तरह की चेतना नहीं है, वो एक तरह से हमारे सामने आई है तो वो किसी ना किसी तरह की प्रोसेस से आई है। प्रोसेस में तरह तरह की चीज़ें उसके साथ में की गई हैं, तब जाकर के वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। समझ आ रहा? लेकिन हम देखें कि अल्टीमेटली है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ है, मान लो कपड़ा भी है, पुस्तक भी है, या किसी भी तरह का कोई भी आपके मकान में लगने वाला टाइल है, कुछ भी है, अगर वो चीज़ है उसको हमने किसी ना किसी तरह की प्रोसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है, लेकिन फिर भी वो नॉन लिविंग ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब हमें सोचना है कि हमें अपना अट्रैक्शन
या हमें अपने अंदर का मोह किससे जोड़ना है? नॉन लिविंग थिंग से जोड़ना है कि हमें लिविंग थिंग से जोड़ना है? एक तरफ आपके सामने ये चीजें पड़ी हैं और एक तरफ आपका परिवार है, पति है, पत्नी है, बेटे हैं, माँ है, पिता है, सब कुछ है। समझ आ रहा है? हम ये देखें, ये जो चीजें हैं एक तरफ हमारे सामने जिनसे हम अपने रिलेशन बनाते हैं, वो चीजें हैं, सब लिविंग बीइंग्स हैं वो। और जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग्स हैं। समझ में आ रहा है? दो चीजें पहले क्लियर कर लेने का है। जब हम ये देखने लग जाएंगे कि नॉन लिविंग को हम नॉन लिविंग की तरह देखें और जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको हम लिविंग बीइंग्स की तरह देखें, तो हमारे अंदर सच कुछ मायने में आएगा। समझ आ रहा? एक तरफ कोई भी जो चीज है, मान लो हमारे रिलेटिव के रूप में है, वो भी नष्ट हो रही है, और एक तरफ हमारा कोई भी मकान है, धन है, कोई भी हमारे कपड़े हैं, हमारे गोल्ड की बनी हुई चीजें हैं, ये हमसे छूट रही हैं, और एक तरफ हमसे हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये छूट रहे हैं। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो आपको किधर ज्यादा दुख होना चाहिए? किस पर? लिविंग बीइंग्स। समझ आ रहा? और फिर हम ये भी देखें कि अगर उस लिविंग बीइंग्स को भी हम ना बचा पा रहे हो, वो भी अगर हमारे सामने धीरे धीरे देखते देखते रोगी हो गया, नष्ट हो गया, किसी भी तरीके से उसकी भी डेथ हो गई, तो अब हम क्या सोचेंगे? अब हम क्या करेंगे? उसके बावजूद भी हमें कोई सच दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? हमें क्या दिख पाएगा कि नहीं, मरा कोई नहीं, गया कुछ नहीं, वो तो जीव जो था, जिस शरीर के साथ में था, वो शरीर केवल नष्ट हुआ है, जीव तो जीव है, वो हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं मरता, वो कहीं नहीं जाएगा। एक पति और पत्नी के बीच में बहुत अच्छा प्रेम भाव है। जब विवाह हुआ था, सबने, दोनों ने आपस में बहुत अच्छा, आपस में एक तरीके का एग्रीमेंट किया था कि मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम है। बात आगे चली। कुछ दिनों बाद घर में एक बहुत अच्छी गाड़ी आई। एक दिन पत्नी भी गाड़ी चलाना जानती थी। पत्नी ने कहा, आज मैं गाड़ी लेकर के जा रही हूँ, थोड़ा सा घूम के आती हूँ। गई, और थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद जब वो लौटी, तो उसने पति से बड़े डरते हुए भाव से कहा कि बहुत नुकसान हो गया। क्या हो गया? वो जो गाड़ी थी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, एक्सीडेंट हो गया। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो कि इस सिचुएशन में आप होंगे तो क्या करेंगे? सुन रहे हैं? अभी तो आप सुन रहे हैं, सेंस में है, इसलिए आप हो सकता है सही जवाब दें। लेकिन जब ये प्रैक्टिकली, जब आपके सामने एट रैंडम जब ये कुछ होगा, तब उस समय पर आप क्या सोच रहे होंगे, क्या करेंगे, आपके सामने वैल्यू किस चीज की होगी और आपका रिएक्शन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप सच को कितने नजदीकी से प्रेम करते हैं। सच्चाई से अब हमें प्रेम करना सीखना है। क्या है प्रेम? किससे है? रिएक्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ के थ्रू होना है। अब हम कितना अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं? कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर ग्रीड। समझ आ रहा है? कंट्रोल योर ईगो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इतनी A1 क्वालिटी की गाड़ी थी, किसी के पास नहीं थी मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी में। ये ईगो था हमारा। समझ आ रहा है? एकदम से 8 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल र्यूंड हो गई। मतलब ये हमारे अंदर क्रोध का बहुत बड़ा कारण बन गया। वो इतनी अच्छी गाड़ी थी कि अभी उसके फंक्शन, उसके अंदर जो कुछ भी सिस्टम थे, वो यहाँ तो क्या, पूरी अगर देखा जाए स्टेट में भी 1 या 2 गाड़ी ऐसी होंगी, इसके अलावा किसी के पास वो गाड़ी नहीं थी। इतना हमारे लिए उसके प्रति एक लोभ का भाव भी था, मोह का भाव भी था। समझ आ रहा है? लेकिन वो सब नष्ट हो रहा है और पत्नी सामने खड़ी है। अब आपको सोचना है कि क्या करना है, क्या बोलना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा। पत्नी को भी सेटिस्फाइड करना, वो जानना चाह रही है आपका रिएक्शन क्या हो रहा है। आप क्या कहोगे उससे?
एक ही सेंटेंस पर्याप्त होगा, मैंने प्रेम तुमसे किया था, गाड़ी से नहीं। क्या समझ आ रहा है? अगर इतनी सी बात बोलने में आ गई तो समझ लेना कुछ नहीं बिगड़ा। चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो हमारे संबंध हैं वो अगर एक बार बिगड़ जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं बनते। कार हम दोबारा ला सकते हैं, सब कुछ हम दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन बिगड़े हुए संबंधों को, मिटे हुए संबंधों को फिर हम दोबारा बना नहीं सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंस होनी चाहिए आदमी की भावनाओं की, हमारे लिए वैल्यू होनी चाहिए जिसके साथ हम बिहेव कर रहे हैं। अगर हमारे लिए इस तरह का भाव रहेगा तो हम सच के बहुत निकट होंगे, और ये सच्चाई अगर सामने रहेगी तो आप कभी भी गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये तभी संभव है जब आपके अंदर इतना पेशेंस हो। वो पेशेंस कहाँ से आएगा? वो क्रोध, मान, माया, लोभ को कंट्रोल करने से आएगा। अगर आप अपने इन इमोशंस पर डिपेंडेंट नहीं हो तो वो पेशेंस आएगा, और अगर आप इन पर डिपेंड हो गए तो आपका सब कुछ खो जाएगा। ये चीज है, जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आप बहुत कुछ ट्रुथ के निकट आ रहे हैं, सच्चाई के निकट आ रहे हैं। अब आप आगे चलें। अब क्या हुआ? पत्नी के लिए जिसे आप सब चीजों से ज्यादा प्रेम करते थे, अब उसके लिए डॉक्टर कहता है कि अब इसकी आयु के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, कितने दिन ये जीवित रहे कुछ नहीं कहा जा सकता, गॉड ब्लेस यू। उसने ऐसा कह करके छोड़ दिया, और आखिर 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो ही गई। अब क्या हुआ? क्या हम बिल्कुल उदास होकर के, डिप्रेस्ड होकर के बिल्कुल पड़े रह जाएंगे, या हम अपना काम उठ करके खुद अपनी हिम्मत से कुछ और भी सोच सकेंगे, कर सकेंगे? पहले से अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करो। अगर आपके सामने ये हो गया, अब आप सोचोगे कि मुझे प्रेम करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब आपको सच्चाई से जुड़ना है, सत्य को समझने की कोशिश करना है। सत्य यही है, जो आया है वो जाएगा। किसी से कोई भी संबंध है, कोई भी किसी भी तरीके के रिलेशन है, वो कुछ टाइम के हैं, कुछ टाइम के हैं। ये सत्य है, इसको पहले स्वीकार कर लो। अगर हमारे सामने कोई चीज चली जाती है, नष्ट हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उस समय पर हमारे मन में क्या सत्य सामने आएगा? सत्य क्या है उस समय पर? जो दिख रहा है वो सब कुछ नष्ट होगा, और जो नहीं दिख रहा है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो परमानेंट रहने वाला वह आत्म तत्व है, वो शाश्वत है। हम सत्य को किस रूप में नकारते हैं कि जो हमारे सामने है वो शाश्वत है, हम ऐसा मान के चलते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये सब चीजें जो हमारे सामने है ये सब अशाश्वत है। शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो मेरा आत्मा है। सामने वाले जीव के अंदर भी जो उसका अपना, उसका जो लिविंग बीइंग जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसका शरीर शाश्वत नहीं है। इस सच्चाई को यदि हम समझेंगे तो हम इस संसार में जी पाएंगे, अन्यथा जीने की तैयारी करने से पहले ही मरना पड़ जाएगा। कार की तरह कभी कुछ भी पूरा का पूरा नष्ट हो जाए तो भी क्या समझना, कुछ नहीं गया, अभी जो हमारे पास है बहुत है। सत्यमेव जयते, वो सत्य यही है कि जो जल रहा है, मिट गया है, यही सत्य है। फिर जब हमारे सामने से कोई हमारा प्रिय, हमारा बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी हमारे संबंधी जब निकल जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी हमें ध्यान रखना है सत्य यही है, जो आया है वो जाएगा। फूल मिलते खाद में, फिर खाद में
गुल खिल रहे हैं, जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म में घुल मिल रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई है। जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म में घुल मिल रहे हैं, ये सच है। लेकिन हम हमेशा जन्म को देखते हैं, मृत्यु को नहीं देखते। जब हमारा कोई भी तरह का जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, तो हम क्या बोलते हैं? हम 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। समझ आ रहा? हमें जन्म दिख रहा है। यूं नहीं कहने में आता कि हमने 40 साल खो दिए, 20 साल खो दिए। समझ में आ रहा है? हर चीज हमेशा नई भी हो रही है और हर चीज हमेशा पुरानी भी हो रही है। उसी क्षण पर उसमें नई नई पर्याय भी उत्पन्न हो रही है और उसी क्षण पर उसमें पुरानी पर्याय नष्ट भी हो रही है। हम जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? क्या ये सच नहीं है? सच है, लेकिन फिर भी हमें सच को स्वीकारते नहीं, नकारते हैं। क्यों? हमें डर लगता है। सच कड़वा भी लगता है जब बोला जाता है। सुना ना आपने, सच कड़वा होता है। फिर आप कहते हो कि सच सुनने से डर लगता है। कई बच्चों को सच सुनने से डर लगता है। तो ये भी हमारे भीतर की एक कमजोरी है, जो हमें सच सुनने से डर लगता है। और फिर हमें सच बोलने से भी डर लगता है। तो जब हमारे लिए सच ज्ञान में ही नहीं है, जब हमने सच सुना ही नहीं है, तो हम सच बोल कैसे पाएंगे? सच तो वही बोल पाएगा जिसे सत्य की प्रतीति हो रही हो, सत्य से डर नहीं लग रहा हो, वही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। और वही व्यक्ति ये कहने का हकदार है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती। सत्य तो कभी हारता ही नहीं। आत्मा कब हारी है? हमारी आत्मा कभी हारी ही नहीं। आत्मा तो हमेशा ही जीतती है। हारता तो ये शरीर है, थकता तो ये शरीर है, मन है। आत्मा कब हारी है? अगर कभी ये शरीर मिट भी गया तो मिट गया, आत्मा ने दूसरा शरीर धारण कर लिया। आत्मा कभी नहीं थकी। न जाने कितने शरीर उसने धारण कर लिए, कितनी बार उसने अपनी शरीर को, अपने विचारों को चेंज किया, लेकिन कभी थकी नहीं आत्मा, कभी हारती नहीं। वो सत्य है, सत्यमेव जयते। बाकी सब थकता है, सब हार जाता है, सब मिट जाता है, सब आपस में टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन एक जो एटर्नल सब्सटेंस है, वो है द सोल, माई ओन कॉन्शस। समझ आ रहा है? ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे, तभी आज के जमाने में हम खुशी से जी पाएंगे, सच का मुकाबला कर पाएंगे, अपने आप को डिप्रेस्ड होने से बचा पाएंगे, सुसाइड करने से बचा पाएंगे, और हर हाल में खुश रहना सीख पाएंगे। सुन रहे हैं? और ये सच्चाई में जो लोग जीते हैं, वही लोग वास्तव में अच्छे लोग, अमर लोग होते हैं। बाकी कोई अमर नहीं होता है। सुन रहे हैं? मैं आपको एक साइंटिस्ट की एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक हुआ एडिसन, सबने नाम सुना होगा। जब उसके सामने एक घटना घटी कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तरह तरह की सब तरीके से अपना साइंस का उपयोग कर रहा है, नॉलेज का उपयोग कर रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी कुछ ऐसी, मतलब लाइब्रेरी या कहो कुछ ऐसी फैक्ट्री टाइप की उसकी कुछ बनी हुई थी, जिसमें उसका बहुत कुछ जो मटेरियल था, जिसमें वो रिसर्च करता था, वो सारा का सारा रखा हुआ था। एक दिन न जाने कैसे क्या हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन गलत हुआ, कुछ हुआ, एक आग लग गई उसमें। सुन रहे हो? ये सत्य घटना है एडिसन की जीवन की। आग लग गई। उसके पास जो कुछ भी बहुमूल्य था, जो उसने अपनी जिंदगी में कमाया था, रिसर्च किया था। आखिर बुद्धिमान लोगों के पास में बहुमूल्य क्या होता है? उनके अपने लिखे हुए कागज, उनके अपनी कॉपियां, उनके अपने नोट्स, उनके अपने फॉर्मूले, वो सब कुछ जो था वो वहीं पे सारा का सारा जल गया, सब कुछ मिट गया, सारा का सारा वो देख रहा है। और आप मान के रखो, यकीन मान के करो कि वो उस जलती हुई उस स्थान को देख रहा है, उस फैक्ट्री को देख रहा है जहां पर वो सारी चीजें जल रही हैं, और वो खड़ा है। वो खड़ा है बिल्कुल स्तब्ध होकर के, जैसे मान लो बिल्कुल उसे ये दिख रहा है
कि असत्य जल रहा है, सत्य नहीं जल रहा है, वो बिल्कुल खड़ा है। लोग उसके पास में आए, उसकी पत्नी उसके पास में आई, पूछती है ये इतना सारा नुकसान हो रहा है और आप बिल्कुल स्तब्ध खड़े हो। तो वो कहता है अब ये इस स्थिति में है कि इसको बचाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता, ये आग इतनी लग चुकी है, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। जो मेरा कीमती था, जो मैंने जिंदगी में कुछ भी अर्जित किया था, वो सब जल चुका है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये मान रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जो सच है उसको स्वीकारना है, जो हो गया सो हो गया। ये सब ज्ञान उसके अंदर बिल्कुल सही चल रहा है और वो अपने दूसरे काम में लग जाता है। जो उसको याद है, जो उसने अब तक रिसर्च करके जो कुछ भी उसने अच्छे अच्छे फार्मूले बनाए थे, वो सब उसको ध्यान है, उन्हें फिर से अपनी मेमोरी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता और फिर से उन सब चीज़ों को लिखना शुरू करता है, फिर से वो काम करना शुरू करता है और विदिन 8 to 10 डेज वो एक इन्वेंशन करता है जिसको बोला जाता है फोनोग्राफी। साइंटिस्टों के अंदर भी कितना पेशेंस होता है, कितनी नॉलेज होती है, कितना उन्हें सच्चाई से लगाव होता है। आप सोचें, जब भी आपके सामने कुछ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, सारा का सारा सबसे पहले तो हमारी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है। जो कुछ भी हमको याद है, समझा है, सीखा है, सब चला जाता है। और अगर आपको क्रोध आया, किसी भी तरह के लोभ लालच से आपको दुख आया, तो आप समझना कि आपकी सबसे पहले बुद्धि खराब होगी, सबसे पहले आपके माइंड पर असर पड़ेगा और वो असर इसी रूप में पड़ेगा, अब हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब चीजें भूल गए। लेकिन उसने अपने आप को कितना संभाला और उस आग को देख कर के भी उसके अंदर कुछ आग नहीं लगी। डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, समझ में आ रहा है? हम उन बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं है जो हमने कलेक्ट कर रखी हैं। ये सच को हमेशा ध्यान में रख करके उनके साथ में काम करो। ठीक है, कलेक्शन हो रहा है, सब कुछ चीजों को हम गैदर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर डिपेंड हैं। अगर आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो पाए तो फिर ऐसा कोई इन्वेंशन हो सकता है जो आपको इंटरडिपेंडेंट बना दे। क्या बना दिया? जब फोनोग्राफी की खोज हो गई तो सबके काम में आने वाला एक नया इन्वेंशन हो गया। तब उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, जाना जाने लगा, एडिसन इज ए साइंटिस्ट टू डिस्कवर द फोनोग्राफी। ये अपने आप में तभी संभव है जब हम कुछ सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए ज्यादातर लोग जीना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि जिया कैसे जाता है। और आज की दुनिया में जिंदगी जीना भी इसलिए कठिन है कि आपके लिए चारों ओर तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की दिक्कतें अपने आप आएंगी, अपने आप आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपको अपने अंदर ऐसा भाव पैदा करना है कि हम कुछ भी परेशानियां सामने आए उसे ये माने यही सच है। अगर वो चीज हमारे लिए बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है तो हम समझें ये तो अजीब थी, क्या बिगड़ेगा, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। अगर कार मिट भी गई तो लोहा ही थी, लोहा लोहा ही है, पड़ा रह गया, क्या हो गया। पैसा तो उस चीज का था जो उसमें तरह तरह की लोहे से बनी हुई चीजों को मिला करके कुछ इकट्ठा कर दिया था, तो इंजीनियरों का पैसा था। कोई बात नहीं, पैसा फिर कमा लिया जाएगा। पैसा भी अजीब चीज है, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। कोई भी नोट में कोई चेतना पड़ी है ना। डिफरेंस क्रिएट करो हर चीज के साथ में, लिविंग बीइंग के साथ में भी और नॉन लिविंग बीइंग के साथ में भी। तब आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, तब आप अपने ट्रुथ के निकट होंगे। और इसी को बोलते हैं कॉम्परेटिव ट्रुथ। क्या बोलते हैं? एक आपेक्षिक सत्य। हर चीज के साथ में जो हम रिलेटिविटी के साथ में चलेंगे तो हम ये ध्यान रखें कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है, और हमारे अंदर क्या हो रहा है, सामने वाले के अंदर क्या हो रहा है। अगर सामने वाले के अंदर कुछ हो रहा है तो भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारी अपनी शांति, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना पेशेंस कितना डिस्टर्ब होना चाहिए और हम कितना कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे
तो ही ये धर्म आपके काम में आएगा। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।